के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आंखों में, चुटकी में उजाले बांधे, खुशबू के ठिकाने बाहों में, पर लगे यूं सपनों के कदमों तले, आसमां है, आसमां है। नमस्कार, मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी। आज हम पहुंचे हैं बप्पा और कला के सरपंच साहब श्री रविंद्र जी कुमार जी गुप्ता के साथ। आज हम जानेंगे बप्पा और कला की उपलब्धियों और अभी हाल में जो मेला का शुभारंभ होने जा रहा है उसके बारे में, और आगे क्या क्या विकास होएगा उसके बारे में। तो मेरे साथ हैं श्री रविंद्र कुमार जी गुप्ता। इनका हम अपनी YouTube चैनल शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा है, जिस वजह से बप्पा और कला की जो लोक संस्कृति में जो मेला का उत्सव हाड़ौती अंचल में नाम आता था वो 2 साल से नहीं भर रहा। तो इस बार मेले का वापिस शुभारंभ होने जा रहा है। तो क्या इस बार 2 सालों की कमी को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल। आपको पहले तो आप ग्राम पंचायत बपौर में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपने जो समय निकाला उसके लिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य ग्राम पंचायत बपौर का सरपंच बनने का एक ही उद्देश्य है कि गांव के लोगों की सेवा करना, न कि कोई बिजनेस बना के सरपंची करना। ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सोच यही है कि गांव की जनता की सेवा करूं और गांव में जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे CSC की आवश्यकता थी, एक उप तहसील की आवश्यकता थी, ऐसे कार्यों की जो आवश्यकता थी उसकी बीड़ा मैंने लिया, और हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय ने जो अथक प्रयास करके बपौर को जो दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय को, जो उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि बपौर में दी। स्टेडियम के लिए 25 लाख रुपए दिए, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे परेशानी थी, और हाट बाजार सारा बिक चुका था। उसे बचाने के लिए उन्होंने 4 दीवारी के लिए पैसा दिया और हमने उसमें 4 दीवारी बनाई। उसके बाद उसमें स्टेडियम बनाया, और भी आगे उसमें कार्य चलता रहेगा। और भी जो गांव की विशेष समस्या है, जैसे हॉस्पिटल से गांव को लिंक रोड में बहुत बड़ी समस्या थी, उस लिंक रोड को चौड़ा करके 30 फीट चौड़ा करके दोनों तरफ दीवारें बना के और उसको बनाया गया है। वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती बपौर ग्राम पंचायत के लिए थी। इसी के साथ साथ खेल मैदान पे जो अतिक्रमण हो रहा था वो हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ साथ बपौर ग्राम पंचायत में करीब 1000 बीघा चारागाह जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसे हमने बीड़ा उठा के और कब्जे को उठाया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है। जैसे क्या नाम से पिछले कुछ सालों में मैंने ये देखा कि जैसे सफाई कर्मचारी तो जाते थे प्रत्येक वार्ड वगैरह में, लेकिन बहुत से वार्ड ऐसे थे सफाई वगैरह नहीं होती थी। लेकिन आपके जो शासन काल में जैसे गाड़ी लगी सफाई ये कचरा पात्री की, तो उससे मैंने अक्सर ये देखा है कि उससे वो समस्या दूर हुई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि गांव की सेवा करना। मेरा मेन फोकस बपौर ग्राम पंचायत को स्वस्थ बनाने के लिए है। बपौर ग्राम पंचायत बिल्कुल सुंदर और स्वस्थ होवे, ये मेरा उद्देश्य है। सफाई पे मेरा पूरा ध्यान है, पूरी मॉनिटरिंग करता हूं मैं सफाई पे। एक गाड़ी मेरे को 5.5 लाख रुपए की हमारे विधायक महोदय ने भी दी है। एक गाड़ी अभी हम खरीदने जा रहे हैं बपौर ग्राम पंचायत की निजी आय से। इसके साथ साथ भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो मुझे पूरा सहयोग करते हैं, और जैसे मैं उनको गाइडेंस देता हूं, मैं खुद भी सुबह जल्दी उठ के मोहल्लों में वार्डों में जाता हूं, घूमता हूं, और उस कचरे को एक कचरा निस्तारण केंद्र बनाया गया है बीड़ में, वहां डलवाया जाता है। इसी के साथ साथ हमारा फोकस लाइट, बपौर में लाइट व्यवस्था
मेरे ख्याल में सांगोद कोटा में भी नहीं होगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था लाइट की हुई है, समय पे लाइटें मिलती है चारों तरफ। जो गौरव पथ पड़ा हुआ था, अंधेरे में लोग उस पर निकल नहीं पाते थे, उस पर हमने लाइटिंग कराई। तीनों जो इंटर बाईपास है बपौर में, उन पे लाइटिंग लगाई गई है, और बीच गांव में भी बहुत लाइटें लगाई गई है। और करीब ज्यादा से ज्यादा बरसात के पहले पहले हर गली मोहल्ले में लाइटें लगा दी जाएगी, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ साथ पानी की, यहाँ पे जब मैं सरपंच बना था तब पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। 2 दिन में 3 दिन में नल आते थे, आधा घंटा नल आता था, लोगों को पानी की बहुत समस्या होती थी। हमने यहाँ पे चार्ज संभालने के बाद पूरा इसका हमने देखा, नक्शा बनाया, और इसको रोजाना प्रतिदिन 1 घंटा हर वार्ड में पानी की हमने देने की हमने सोच बनाई। आज हम उस पर कामयाबी हैं, और बड़े अच्छी तरह से लोगों को पानी पिला रहे हैं। रही बात आपके मेले की, मेला हमने शुरू में जब मैं सरपंच बना था तब भी मेले की हमने पूरी तैयारी कर ली थी, परंतु कोरोना आने के कारण हम जहाँ के जहाँ बैठे रह गए। अब हमारा उद्देश्य है कि बपौर में जो धार्मिक रामनवमी का मेला बढ़ता है, उसे हम बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी तरह से भरवाया जाएगा। और आप आसपास के लोग बहुत अच्छी रामलीला हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे किए जाएंगे और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ किया जाएगा। इसी के साथ साथ स्टेडियम में जो बाउंड्री वॉल हो गई, उसके अंदर मेला ग्राउंड रहेगा। मेले ग्राउंड के अंदर पूरी व्यवस्था रहेगी। कोई आवारा आदमी, बदमाश आदमी, दारू पीने वाले, मोटरसाइकिल, कार, वो बिल्कुल भी एंट्री नहीं रहेगी। और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मेला भराया जाएगा और विजयदशमी के दिन रावण दहन किया जाएगा। तो ये थे यहाँ के सरपंच साहब, ये बता रहे थे कि जब जैसे पहले एक गाड़ी तो पहले ही है यहाँ पे सफाई की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और एक गाड़ी ये अपनी निजी से लेने जा रहे, तो और इससे भी ज़्यादा और व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी साफ सफाई व्यवस्था की। मेले के बारे में इन्होंने हमारे को बताया कि पूरी प्रशासन की, लाइट की, पानी की सारी व्यवस्था मेले प्रशासन पे रहेगी। जो 2 सालों की कमी है उसको बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से सुसज्जित करके मेला भराया जाएगा। और हम इनसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि जब क्या नाम से दक्का परिवार के सरपंच पंचायत में सरपंच बने हैं, तो हमेशा से हम जब छोटे थे तो यही चीज़ देखी कि जब मेला भराया उन्होंने हर बार बाबा शाम को बहुत सुंदर तरीके से भजन संध्या करवाई। तो क्या फिर से हम उसी बाबा शाम की भजन संध्या को मेले में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा भी सौभाग्य है, और मेले में खाटू श्याम बाबा का जागरण होगा। उसी के पूर्व संध्या पे मेरे परमपिता श्री राम बाबू जी दक्का की पुण्यतिथि है, तो मेरा भी सौभाग्य था। मैंने कहा इससे बढ़िया समय कौन सा मिलेगा। तो ऑलरेडी मेरे को खाटू श्याम बाबा का जागरण मेरे को करवाना था बगीचे में, और मैंने सोचा कि मैंने कहा ये प्रोग्राम 17 को उनकी पुण्यतिथि है, 16 की संध्या को अगर उनकी पुण्यतिथि पर भजन संध्या होती है भावी, तो और ही सुंदर लगेगी। इसी के साथ श्याम बाबा का जागरण भी होगा, भव्य कवि सम्मेलन भी होगा, ऑर्केस्ट्रा भी होगी, सभी तरह के रंगारंग कार्यक्रम होंगे, और अच्छी तरह बहुत ही सुंदर तरीके से गांव वालों की सहायता के साथ मेला भराया जाएगा। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब गांव में धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे ढोल 11 पे, ये समय पे, तब मैंने आपकी रुचि को देखा है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब मैंने ये बीड़ा उठा लिया कि मेरे को जनता की सेवा करनी है, तो शुरू से, बचपन से मेरा नाम ही पंडित है। मेरे परिवार के, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी मेरे को पंडित नाम से जानता। तो भक्ति भाव की तो मेरी बचपन से ही मेरी भावना रही है, और मैं भक्ति भाव में हमेशा ही जुड़ा हुआ रहा हूँ। यहाँ से मैं पढ़ाई करने के लिए सांगोद गया, वहाँ मैंने बिजनेस किया, वहाँ भी मैंने पूरी भक्ति भाव के साथ सभी संस्था में मैं जुड़ा रहा। उसके बाद
आप लोगों ने, ग्राम की पंचायत ने, बपौर की जनता ने मेरे को यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा कि मैं यहाँ की गांव की सेवा करने में कोई कमी छोड़ूं। तो जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि बचपन से इनको पंडित नाम से बुलाया जाता था, तब से इनकी रुचि धर्म अध्यात्म की तरफ बढ़ती गई और हमेशा इन्होंने गांव में होने वाली प्रत्येक धार्मिक प्रवृत्तियों में भाग लिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज के 2 साल पहले 12 इंदौर बस चलती थी, अपने बप्पा और बस स्टैंड पर आती थी, और आजकल वो पिछले 2 सालों से नहीं आ रही, तो क्या वो व्यवस्था वापस चालू हो सकती है? क्या कारण है इसका? इस मामले में पहले भी 2-5 आदमियों ने मेरे को सुझाव दिया था, मैंने आरएम को लेटर भी लिखा था, और मैं पर्सनली 12 डिपो मैनेजर से जाके भी मिला भी था लगभग 6 महीने पहले। पहले तो कोरोना टाइम था इसलिए बंद थी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि जो हमारी 12 इंदौर बस जा रही है उस पे पर्याप्त सवारी हमें नहीं मिल रही। एक बस हमारे यहाँ वाराणसी जाती है प्राइवेट, उसकी वजह से हमें पूरा उसका खर्चा नहीं निकल रहा। परंतु अब बीमारी खत्म हो गई और ब्याह शादी के टाइम आ गए, दोबारा प्रयास करेंगे कि वो बस यहाँ से चले रोडवेज की, और यहाँ की जनता को सीधा इंदौर जाने आने में सुविधा मिले। इसके लिए दोबारा वापस प्रयास करेंगे। तो सरपंच साहब बता रहे थे कि जो गाड़ी की व्यवस्था कुछ सालों से अभी बंद हो चुकी है, तो उसको चलाने के लिए प्रयास किया जाएगा, और अगर वो चालू होती है तो आसपास के गांव वालों को उससे बहुत सुविधा मिलेगी। तो ये थे यहाँ के सरपंच साहब श्री रविंद्र कुमार जी गुप्ता, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल शनि उपासक पंडित बालकिशन जी जोशी को दिया। इसी के साथ मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओम श्री श्याम देवाय नमो नमः।